गाइस कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। जिसने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक हंटर कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले चर्च का मेंबर हुआ करता था। मैं वहाँ पर गॉड के लिए प्रे करता था। और वो आगे बढ़ता है और अपने गले में पड़े हुए क्रॉस को नेकलेस को पकड़ लेता है और कहता है लॉर्ड मैं आपका ही बंदा हूँ। मैं आपको अपनी ब्लेसिंग की मेरे ऊपर बारिश करनी होगी। मुझे एक नया बंदा बना दीजिए, मेरे गुनाहों से पाक कर दीजिए, मेरे अंदर की सारी कमजोरियों को ख़त्म कर देना और डिजीज को भी ख़त्म कर देना। और मैं आप ही का हूँ, बंदा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको भी मेरी मदद करनी होगी। किंग कहता है कि क्या वाकई में इसकी प्रे काम कर रही है। बैग कहता है कि शायद काम कर रही है क्योंकि वो सच्चे मन से प्रे कर रहा है। लेकिन इसी वक्त वो स्टैचू अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उस हंटर को अपने पैरों से कुचल कर मार देता है और वे सारे के सारे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने स्टार्ट कर देते हैं। और मिस्टर किंग कहते हैं कि ये तो कोई इसकी प्रे कैसे कर सकते हैं, ये कोई गॉड नहीं है बल्कि ये तो एक डेविल है। और जिन्हों कहता है कि अगर हम आगे जाते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं तो जो गार्ड के तौर पर खड़े हैं वे सारे लोग स्टैचू हमें मार डालेंगे। अगर हम सेंटर में रहते हैं तो ये बड़े वाला स्टैचू हमारे ऊपर पैर रखकर कुचल डालेगा। जिन्हों उन सारे स्टैचू की तरफ को देखता है और कहता है किसी के पास कुल्हाड़ी है तो किसी के पास आरी है, किसी के पास तलवार है और किसी के पास तो इंस्ट्रूमेंट है। लोग यहाँ पर हम भाग नहीं सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुझे सोचना ही होगा। फिर वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि दीवार के साथ साथ जो छोटे स्टैचू है उनके पास तो हथियार नहीं है। आधों के पास हथियार है, आधों के पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या कर रहे हैं, क्या वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और विजनू सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ही हम लोग उन गार्ड के करीब जाते हैं वे हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास हथियार है, इसीलिए वे अटैक करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट वाले के पास जाएंगे तो वे लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हथियार नहीं है। जिन्हों सारे हंटर से चिल्लाकर कहता है जल्दी से भागकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चले जाओ। मिस्टर सोंग भागते हुए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास चले जाते हैं। जैसे ही वे उसके सामने जाकर खड़े होते हैं वो स्टैचू अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। मिस्टर सोंग बाकी के सारे हंटर्स को कहते हैं कि सारे हंटर अटैक वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तुम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने जाकर खड़े हो जाओ। और वे सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने ढूंढ कर उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर किंग भी जाकर एक स्टैचू के सामने जाकर बैठ जाते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वे मिस्टर बाग की मौत से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं कि जिन्होंने जूही का हाथ पकड़ा हुआ होता है। और वे दोनों साथी होते हैं जिन्होंने जूही को भागते हुए एक स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम बजना स्टार्ट जल्दी से बजो। और लेकिन वो स्टैचू नहीं बजा रहा होता है। जिन वो जूही दोनों घबरा जाते हैं, आखिर ये क्यों नहीं बज रहा है। तो जूही रोना स्टार्ट कर देती है और जिन्हों से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है एक स्टैचू के नीचे दो लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे ही ये बात जिन्हों को समझ में आती है वो जूही का हाथ छोड़ देता है और वहाँ से भागता जाता है, दूसरी तरफ जाता है। और वो जूही से कहता है कि तुम यहीं पर रहना तो तुम सेव रहोगी। यहीं पर एक लास्ट में स्टैचू होता है, जिन्हों भागते हुए उसी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन बड़े वाले स्टैचू ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और भागते हुए उस स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाता है। लेकिन गलतफहमी हो जाती है क्योंकि उस स्टैचू ने अपने हाथ में शील्ड पकड़ी हुई होती है। मिस्टर सॉन्ग उससे चिल्लाकर कहते हैं जिन्हों तुम वहां से जल्दी से भाग जाओ क्योंकि उसने उसके हाथ में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो उसके हाथ में बल्कि एक शील्ड होती है। और जिन्हों वो उसके सामने जाकर गिर जाता है, वो स्टैचू अपनी शील्ड के साथ जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्हों फिर से गिरसते हुए दूसरे स्टैचू की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट वाला कोई स्टैचू ढूंढना होगा। इसी के साथ वो अपने गॉड से कहता है कि अगर कोई गॉड है तो उसे मेरी मदद करनी होगी, ऐसा स्टैचू ढूंढने में देना होगा जिससे मेरी जान बच जाएगी। जिन्हों कहता है कि अभी मैं जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा हूँ, मेरे हाथ में जिंदगी की डोर है जैसे कि वो बल्कि टूटने वाली हो। लेकिन इसी के साथ गिरफ्त हुए जिन्हों के सामने पहुंच एक स्टैचू के सामने पहुंच जाता है और वो स्टैचू खाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से जिन्हों की जान बच जाती है। ये सारे इस कमरे के स्टैचू लास्ट होता है। उन चारों स्टैचू के गाने गाने के बाद वो
दूसरी कमिटमेंट भी पूरी हो जाती है और वो बॉस मॉन्स्टर भी वहीं पर रुक जाता है। जूही भागते हुए जिन्नू के पास जाती है और जिन्नू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जैसे ही जूही की नज़र जिन्नू के पैर के ऊपर पड़ती है तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख कर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लास्ट अटैक की वजह से जिन्नू की टांग कट गई होती है। जूही की खड़ी होती है और उसके पास टांग के पास बैठकर उसे अपनी मैजिकल ही पावर से हील करने की कोशिश करती है। जिन्नू वो जूही से कहता है कि तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे हील नहीं कर पाओगे। जूही उससे कहती है कि तुम आराम से बैठे रहो, मुझे अपनी कोशिश करने दो। जूही अपनी बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर को इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से खून निकलना हो जाता है। मिस्टर सोंग और बाकी के सारे हंटर जूही के लिए परेशान हो जाते हैं और वे कहते हैं जूही बिल्कुल ठीक है और हमें इस बात की भी खुशी है कि जिन्नू भी बच गया है। मिस्टर किंग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर 17 लोग आए थे, हम सिर्फ अब 6 लोग जिंदा बचे हैं, उनमें से 2 लोग तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट गया है, जिन्नू की टांग कट गई है। मिस्टर किंग सॉन्ग से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बहुत ही बुरा हुआ कि आपका हाथ कट गया है, लेकिन ये सब आप ही की गलती की वजह से हुआ है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला लिया है, हम सब लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो, यहाँ से बाहर निकलते ही आपको सजा दी जाएगी। इसी वक्त वो बड़े वाला स्टैचू हिलना शुरू कर देता है और वो अपने हाथ को ऊपर हिलाता है, इशारा करता है, जमीन में से एक पत्थर का निकलता है और वो टेबल सेक्रीफाइस के लिए होती है, जिसे अल्टर भी कहते हैं। वे सारे अल्टर इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इसका क्या मतलब है। मिस्टर किंग कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि जिन्हों उनसे कहता है कि इसे एक अल्टर भी कहते हैं, इसका यहाँ पर हमें अपना सेक्रीफाइस रखना होगा। वे लोग जिन्हों से पूछते हैं कि अब सेक्रीफाइस का क्या मतलब है और वो इनसे बताता है। पुराने वक्त में लोग ऐसा क्या कर सकते थे, अपने अल्टर के ऊपर अपने सेक्रीफाइस को पेश किया करते थे जो गोल्ड के लिए होता था। वहाँ पर वे अपने खून को, या फिर वहाँ पर जानवर की बलि दी जाती थी, या फिर किसी कुंवारी लड़की की बलि दी जाती थी। और इस डंजन का तीसरा कमिटमेंट ये है कि तुम्हें अपनी फेथ को साबित करना होगा। जिनमें उनसे कहता है कि हमारा लास्ट स्टेप होगा कि अगर हम लोग इसे पार कर सकते हैं तो हम लोगों को यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मिस्टर कॉन्ग जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि चाहे मैं कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मिस्टर किंग मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद हमें यहाँ पर सिर्फ किसी और की बलि चढ़ानी चाहिए। साथ ही वो अपनी तलवार को मिस्टर सॉन्ग के गले के ऊपर रख लेता है और कहता है कि ये सब कुछ आप ही के गलत फैसले की वजह से हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आप ही की बलि देनी चाहिए और आप ही की गलत फैसले की वजह से हम मेरा दोस्त मारा गया और उसकी प्रेग्नेंट बेबी थी, वो अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर आया था, और जबकि 10 हंटर भी मारे गए हैं और हमारी टीम के लीडर के तौर पर तो आप इतना ही हमारी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, जल्दी करो और इसे अपने साबित करना होगा। जिन्हों मिस्टर किम से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। किंग कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझे तुम सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम अपनी तलवार को हटा सकते हो, मैं अपनी मर्जी से अब करना चाहूँगा, तुम सब लोगों के लिए मैं अपनी बलि जरूर दूंगा। जिन्हों चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ मिस्टर सॉन्ग की गलती नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर आने के लिए वोट किया था, इसके बाद हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मिस्टर सॉन्ग चलते हुए सीधे उस अल्टर पत्थर के ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही वे अल्टर के पास जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसके एक रेड कलर के फायर जल जाते हैं। मिस्टर किंग कहते हैं कि इसका क्या क्या होने वाला है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि जिन्हों से कहते हैं कि यहाँ पर अब क्या होगा, मुझे क्या करना होगा। जिन्हों सोच रहा शुरू कर देता है, उसके वहाँ पर जाने से एक रेड कलर की फायर जलती है, तो इसका मतलब यही है कि इसे कोई सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। साथ ही वे हंटर से कहता है कि क्या कोई मेरी मदद करेगा, मुझे भी उस हंटर के ऊपर जाना है। तो 2 हंटर आगे बढ़ते हैं और जिन्हों को पकड़ लेते हैं, उसे उठाते हुए उसे सहारा देते हैं और तुम्हारे मतलब यही है कि जिन्हों से कहता है कि मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ और मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों उस अल्टर के ऊपर जा पहुँचते हैं तो वहाँ पर 3 और फायर जल जाती है। जिन्हों उनसे मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि अगर हम लोग यहीं पर अल्टर पर खड़े रहे तो क्या कोई दूसरे लोग हमें बचाने के लिए आएंगे। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि वैसे भी इस डंजन के पोर्टल को ओपन हुए 1 हफ्ता हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक डी रैंक की डंजन है।
इसीलिए बहुत सारे हंटर यहाँ पर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। साथ ही जिन्हों एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता है, जैसे कि हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है, उसका 7 दिन का टाइम होता है, उसका दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और उनके मॉन्स्टर सारी दुनिया में आ जाते हैं। और हंटर्स के रेड्स का यही मकसद होता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर उन सारे मॉन्स्टर को मारना होता है, उनके बॉस को भी मारना होता है, ताकि इस पोर्टल को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते हैं। जैसे ही बॉस मर जाता है तो पोर्टल बंद हो जाता है। जिन्हों कहता है कि अगर हमने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं रोका तो ये पूरी, इसका मतलब यही है कि सारी दुनिया के बाहर चले जाएंगे। जिन्हों जूही और किंग से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। उससे कहता है कि यहाँ पर हम हर पर्सन के लिए एक रेड कलर की फाइल जल रही है, अगर हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते हैं तो हमारा ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किंग और जूही उस अल्टर के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर खड़े होते हैं तो 2 फायर जल जाती है और फिर साथ ही एक बहुत ही बड़े दरमियान में ब्लू रंग की फायर जलना शुरू कर देती है। जैसे ही ब्लू रंग की फायर जलती है तो दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाता है। मिस्टर किंग और किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर अब क्या होने वाला है। और वो साथ ही ब्लू रंग की फ्लेयर बुझना शुरू कर देती है और उसी के उनमें से बुझ रही होती है। स्टैचू जो कि दीवार के साथ खड़े होते हैं वे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मिस्टर सोंग जिन वो अच्छे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब क्या होने वाला है, कि हमारी तरफ आ रहे हैं। एक एक करके ये ब्लू फ्लेयर भी बुझना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वह बड़े वाला स्टैचू उसके करीब आता शुरू हो जाता है तो वे जुनून से फिर से अपनी दिमाग का इस्तेमाल करता है और उनसे समझ आता है कि जितनी देर तक हम उनकी तरफ देखते हैं तो वे वहीं पर खड़े रहते हैं। जैसे ही हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं या दूसरी तरफ देखते हैं तो वे आगे मूव करते हैं। जिन्हों जूही से कहता है कि तुम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकती है, तुम अपनी आंख खोलनी होगी। आगे बढ़ते हैं तो जिन्हों किम और जिन्हों से कहता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं जैसे कि हम बचपन में गेम खेलते थे, कि जैसे कि हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो प्लेयर अपने आंखें बंद करके आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब यही है कि हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी होगी, हमें सिर्फ इन स्टैचू की तरफ देखते रहना होगा। वे स्टैचू जैसे ही अपने करीब बढ़ रहे हैं उनमें से एक हंटर लड़की बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए घबरा जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो दरवाजे की तरफ भाग जाती है। जैसे ही वो अल्टर को छोड़ दिया है तो उसके नाम की फायर बंद बुझ जाती है, और लेकिन वो लड़की भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाती है और इसे देखकर मिस्टर किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो यहाँ से बाहर चली गई है। मिस्टर सोंग भी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दरवाजे तो जिन वो दरवाजे से जिंदा बाहर कैसे चली गई है। एक बंदा कम हो जाने की वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्हों सोचते हुए कहता है कि आखिर इन सब का क्या मतलब हो सकता है। जैसे कि हम 6 लोग इस अल्टर के ऊपर खड़े थे तो 6 के लिए एक एक रेड फायर जलती हुई थी, इसके आसपास ब्लू फायर जल रही थी, यहाँ पर तो खत्म हो जाने की शुरुआत हो गई है। जैसे कि एक घंटा दरवाजे की तरफ बाहर चला गया है, उसमें से रेड कलर की रेड फायर बंद हो गई है, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया है। इस दरवाजे का खुलना कोई ट्रैप भी हो सकता है। सबसे पहले हमने लॉर्ड की पूजा करी है, उसके बाद हमने लॉर्ड की प्रे करी है और अब अपनी वफादारी को साबित कर रहे हैं। आखिर हमें यहाँ पर इसी तरह वफादारी साबित करनी होगी और हम कैसे यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जिन्हों के साथ खड़ा हुआ दूसरा हंटर भी उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और वो जिन्हों को पीछे धक्का देते हुए कहता है कि वो वहाँ से भाग जाता है और वो दरवाजे की तरफ भाग रहा होता है और वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है और उसके बाहर निकलते ही उसके नाम की रेड फायर भी बंद हो जाती है। जिन्हों चिल्लाकर किम से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इतने नहीं हो कि अब हम इतनी आंखें नहीं बची है कि हम हर स्टैचू के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।